दोस्तों बहुत बार हमें समस्या आती है कि जब भी हम प्राइस एक्शन के थ्रू या ब्रेकआउट के थ्रू कोई ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं तो अमूमन आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। अब कहा तो ये जाता है कि जी स्टॉप लॉसेस आपको मार्केट में हमेशा छोटे लेने चाहिए, टारगेट्स बड़े लेने चाहिए, और वो छोटा स्टॉप लॉस रखने के चक्कर में वो स्टॉप लॉसेस आपका बार बार हिट हो जाता है। तो आज की वीडियो में अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो कहां पर आपको एक रेलिवेंट तरीके से ट्रेड लेना चाहिए ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा होने के साथ साथ हिट ना हो, और वो कौन सा एरिया आपके लिए बेटर है, तो इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। एक प्रॉपर प्राइस एक्शन आपके साथ शेयर करूंगा जिसके अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग प्लस इंट्राडे का एक लाइव एग्जांपल, ये सारी चीज दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सारी एग्जांपल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देख रहे हैं दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन। अब ये रिलायंस का यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है वनडे के टाइम फ्रेम पर। कुछ हिडन फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जब भी आप कोई ब्रेकआउट ट्रेड करने जाते हैं तो कुछ एग्जांपल्स देखिएगा। रिलायंस पर एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, रिलायंस के एग्जाम्पल के बाद एक लाइव इंट्राडे का एक ट्रेड दिखाऊंगा मैं आपको, मतलब लाइव बना हुआ है पैटर्न के ऊपर। तो इंट्राडे पे अप्रोच आपको कैसे रखनी चाहिए इसके ऊपर, इसके बारे में दोस्तों भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं जिस प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूं उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। मान लेते हैं मार्केट में किसी भी तरीके का ब्रेकआउट आता है। ब्रेकआउट बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। मार्केट साइडवेज चल रहा था, सडनली एक ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। सडनली मार्केट के अंदर क्या आ गया, एक ब्रेकआउट आ गया, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं एक ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। ऐसा ब्रेकआउट भी हो सकता है, स्विंग का ब्रेकआउट भी हो सकता है, वट किसी भी तरीके का ब्रेकआउट हो, आपको एक चीज फोकस करनी है, जरा ध्यान दीजिए। और साइकोलॉजी क्या रहती है उस समय जो ट्रेडर काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज था, सडनली एक ब्रेकआउट आ गया और स्टॉक ऊपर चला गया या कोई भी चार्ट ऊपर चला गया, ठीक है। जब ये एकदम सडनली ऊपर चला गया ना, तो आप ज्यादातर क्या करते हैं, यहाँ पर क्लोजिंग पे एंटर करते हैं। देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपको मार्केट की थोड़ी बहुत गिरावट से फर्क नहीं पड़ता, तो उनके लिए हमेशा चीजें अलग होती है। ये चीजें हर किसी के लिए नहीं बैठ रही है। ये चीजें उन ट्रेडर्स के लिए ज्यादा रेलिवेंट है जो मार्केट के अंदर क्या करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, जिनको एक छोटा स्टॉप लॉस लेना है, बड़ा टारगेट लेना है। तो अगर आप इस तरीके के ट्रेडर है तो ही आपके लिए रेलिवेंट है। अगर आपने यहां पर इसी तरीके से एंट्री कर ली, तो ये जब मार्केट में आप ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे ना, तो उस समय आपने अमूमन देखा होगा मार्केट काफी क्या हो जाता है, वॉलेटाइल हो जाता है। चार्ट दोस्तों काफी वॉलेटिलिटी में होता है। तो इस वॉलेटिलिटी में अमूमन क्या होता है कि कई बार आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। मार्केट एकदम ऊपर जा रहा है, एकदम नीचे आ रहा है, हालांकि वो ऊपर चला गया बाद में, लेकिन आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया। दूसरा इसके अंदर एक प्रॉब्लम और क्या आती है कि जब ये इस तरीके से मूवमेंट कर रहा होता है तो बहुत सारे ऐसे जो ट्रेडर्स है जो बैठे हुए हैं, जो ये सोच रहे हैं कि भैया मुझे भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना था, मुझे भी पैसा कमाना था, लेकिन मार्केट काफी क्या भाग गया है, ऊपर भाग गया है। तो ये ट्रेडर्स, ये इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं कि अगर मार्केट वापस अपने ब्रेकआउट के लेवल के आसपास आ जाता है तब जाकर के हम इसके अंदर क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, एक ब्रेकआउट आया, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आ गया, आपके टारगेट तक नहीं गया और आपका स्टॉप लॉस तो इसी में हिट हो जाएगा। लेकिन हमेशा क्या करना चाहिए, एक वेट करना चाहिए कि वापस क्या उस सपोर्ट को ले रहा है, जो इसने रेजिस्टेंस ब्रेक करा है, क्या वापस सपोर्ट के आसपास आ रहा है। अगर इसके आसपास आकर के थोड़ा सा नीचे भी चले जाए कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर भी रह जाए कोई बात नहीं, लेकिन इसके आसपास आकर के अगर वापस रिवर्स कर रहा है, यह आपके लिए बन जाती है परफेक्ट एंट्री। चार्ट पे एग्जांपल दिखाऊंगा और इंट्राडे पे अप्रोच कैसे रखनी चाहिए उसके बारे में भी बताऊंगा। इंट्राडे की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो ये होगी आपके लिए परफेक्ट एंट्री। अब इसके बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि मार्केट में जो ब्रेकआउट आया था उसकी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है और वापस अगर रिवर्स के चांसेस आपको लग रहे हैं तो यानी नई बाइंग यहां पर इनिशिएट हो रही है। तो यहां पर स्टॉप लॉसेस क्या बनेगा, स्मॉल स्टॉप लॉस बनेगा, स्टॉप लॉस बनेगा स्मॉल। दूसरा टारगेट क्या है, टारगेट आप ऑब्वियसली स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में ज्यादा रखोगे और यहां पर मार्केट की वॉलेटिलिटी यहां के कंपैरिजन में कम होगी, तो एकदम ट्रिगर होने के चांसेस भी कम होंगे और काफी रिलायबल तरीके से आप ट्रेड के अंदर बैठ पाएंगे। तो ये दोस्तों होता है बेस्ट तरीका कि थोड़ा सा एक बार करेक्शन करने के लिए आने दो। कहने का मतलब यही है कि मार्केट अगर कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है तो एक बार सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आने दो।
अगर सपोर्ट को टेस्ट करके कोई सिग्नल दे रहा है कि ऊपर जाने वाला है या जा रहा है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, कुछ भी आपको सिग्नल मिल रहा है कि यहां से रिवर्स कर रहा है, तब आप उसमें एंट्री करके और जो भी लेवल बॉटम का बना है उसके थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेड को प्ले करेंगे तो ज्यादा रिलायबल तरीका है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं और ये थोड़ा सा हम वनडे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। जैसे ये खत्म होगा इंट्राडे पे अप्रोच कैसे रखनी चाहिए, सेम इसी मेथड को लेकर के उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर देखिए ये है रिलायंस का चार्ट, ठीक है, रिलायंस का चार्ट आप देख रहे हैं। अब सेम चीज आपको यहां पर वॉच करनी है जो हमने अभी बात करी है। एक एक करके मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल ये देखिए, मार्केट में एक स्विंग बना हुआ था, ये देखिए, ठीक है। यहां पर इसने ब्रेकआउट करा, क्लोजिंग कहां पर थी, यहां पर। तो हो सकता है काफी ट्रेडर्स को लग रहा हो कि जी यहां पर हम एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रख लेंगे और प्ले करेंगे इस तेजी को। तो अगर आप देखें, अगर आप यहां बाय करते हैं, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाके वापस आपकी बाइंग से काफी नीचे आ गया है। अगर आप यहां पर देखें 20-30 पॉइंट्स नीचे आ गया, 1.5% नीचे आ गया, और अमूमन इतने स्टॉप लॉसेस हम रखते, ज्यादा बड़े स्टॉप लॉसेस रखते नहीं है, तो वो क्या करेगा, ट्रिगर कर जाएगा। तो आपको क्या करना था, इसको वेट करना था। ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक करा है इसने, यहां से देखिए रिवर्स कर गया ये। अब यहां पर देखिए कैंडल फॉर्म्ड हो गई है, इस कैंडल को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग टॉप कैंडल कहते हैं। बीच में क्या होता है, छोटी सी बॉडी होती है, ऊपर नीचे लॉन्ग शेडो होती है, और ये आपको क्या बता रही है, मार्केट अब डिसाइड नहीं कर पा रहा है, रुक गया है। और जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, अब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भाग गया। तो इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है, इस कैंडल के हाई ब्रेक पर आपकी एंट्री होती, ये आपकी एंट्री बनती, और बढ़िया तरीके से आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल हो जाता। आने वाली 3 या 4 कैंडल्स में ही आपका टारगेट हिट हो गया था। अब इसके अंदर क्या है, जहां पर आपने एंट्री करी, मार्केट ने वहीं से आपके ट्रेड के फेवर में गया, बिल्कुल भी नीचे नहीं गया। लेकिन यहां पर क्या था, नेगेटिव गया था। तो यही दोस्तों मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको हर बार ऐसे मौके नहीं मिलेंगे। कई बार मार्केट सीधा भागी चले जाता है और बहुत ज्यादा ऊपर चले जाता है, तो वो भी अफसोस होता है कि काश एंट्री ले लेते। तो अगर आप उन ट्रेडर में से हैं जो इस तरीके से भागते हुए स्टॉक को पिक करना चाहते हैं, तो कर लीजिए एंट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा आपको, फिर आपको रिवॉर्ड भी बड़ा रखना पड़ेगा। चलिए अब यहां पर देखिए क्या हुआ, एक स्विंग यहां भी बन गया था। अब यहां पर देखिए ये एक स्विंग यहां भी क्रिएट हो गया है, ये देखिए, ये स्विंग देखिए, ये स्विंग यहां भी क्रिएट हो गया। काफी लोग शायद इस ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे, इस ब्रेकआउट पे एंट्री करते तब भी आपको प्रॉफिट होता। लेकिन ध्यान दीजिए प्राइस एक्शन पर, मार्केट ऊपर गया, वापस इसको टेस्ट करने के लिए नीचे आया। यहां पर देखिए टेस्ट करने के लिए कैंडल नीचे आई और फिर ऊपर गया। अब यहां पर एक कैंडल फॉर्म्ड हो गई है, कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म्ड हो गया है, इसको हम कहते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। इस पैटर्न पे आप देखिए जैसे ही मार्केट ने हाई ब्रेक करा, आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं। अब बाकी मार्केट खुला गैप अप में मौका नहीं मिलता, लेकिन आप इस प्राइस एक्शन पे फोकस करिए, ठीक है। और देखते हैं एग्जांपल रिलायंस का, कुछ और मिलता है क्या। यहां पर देखिए एक और बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, ये देखिए, मार्केट ने हाई ब्रेक करा, ठीक है, शायद आप यहां की एंट्री करते, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं करा, वापस इसको टेस्ट करने के लिए नीचे आ गया। और उसके बाद देखिए आपको एक हैमर कैंडल फॉर्म्ड हुआ, और हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होती मार्केट बहुत तेजी से ऊपर। तो ये बेटर एंट्री थी इस एंट्री के कंपैरिजन में, क्योंकि जहां से आप एंट्री ले रहे हैं वहीं से मार्केट परफॉर्म कर रहा है। तो यही तो चाहिए कि आपका ट्रेड लेते ही फेवर में जाए, तो उससे ज्यादा मजेदार क्या बात हो सकती है। अब यहां पर देखिए ऊपर ही चला गया है। तो ये था दोस्तों वनडे के टाइम फ्रेम पर। जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे ही हम ये वनडे का टाइम फ्रेम खत्म करेंगे तो हम बात करेंगे इंट्राडे पे कैसे अप्रोच रखनी चाहिए। तो इंट्राडे की अप्रोच कैसे रखनी चाहिए उसकी बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको इंट्राडे का चार्ट दिखा रहा हूं। अप्रोच रखने का बहुत ही सिंपल सा मेथड ये है कि आप अगर वनडे के टाइम फ्रेम पे ही देखेंगे तो आपको बहुत बार क्या होगा, ऐसे मौके मिलेंगे, जैसे कि देखिए ये स्विंग ब्रेक हो गया था, ठीक है, ये ब्रेक हो गया था, ठीक है। तो आपको वेट करना है कि कौन से वाले दिन मार्केट यहां पर इसको सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आएगी। तो आपको अगर इंट्राडे ट्रेड करना था तो ये जो हैमर कैंडल बना है ये आपके लिए बेस्ट डे था ट्रेड करने के लिए, क्योंकि आपको पता था
कि शायद मार्केट यहां पर एक सपोर्ट लेगा और इस सपोर्ट पर अगर आपको कोई भी सिग्नल बुलिश का मिलता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड को प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब मार्केट ने एक रेजिस्टेंस ब्रेक करा है तो एक सपोर्ट टेस्ट करने मार्केट आएगा और एक हाई प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि शायद वो उस दिन मार्केट सपोर्ट को टेस्ट करके ऊपर चले जाए, जैसे कि इस हैमर कैंडल में हुआ कि मार्केट नीचे तो आई, सपोर्ट के आसपास आई, लेकिन टेस्ट करके वापस ऊपर चली गई। यहां पर बहुत ही कम रिस्क के साथ एक ट्रेड बनता है। तो यही दोस्तों अप्रोच आपको रखनी चाहिए। अब इसके ऊपर मैं एक चार्ट दिखा रहा हूं आपको। अब यहां पर दोस्तों मैंने आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट लगाया हुआ है। अब इस पे अगर आप फोकस करेंगे तो ये बिल्कुल सेम चीज करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर देखिए ये एक स्विंग का हाई है, ठीक है, ये देखिए ये इसने ब्रेक कर दिया था, इस कैंडल में ब्रेक हो गया था लेकिन सस्टेन नहीं करा, कॉन्टिन्यूसली कैंडल्स क्या है नीचे आ गई। अब ये जो कैंडल्स नीचे आ गई, अब इस बॉटम पे मार्केट टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। पिछले वाले दिन भी मार्केट ने यहाँ टेस्ट करने की कोशिश करी थी और अभी भी देखिए थोड़ा सा मार्केट को नीचे गिरने में तकलीफ हो रही है, इसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी आपको ये लाइव सिनेरियो दिख गया, अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या बन रहा है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको वेट करना है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकता है, कहाँ पर स्विंग्स ऊपर बनने शुरू हो सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक गिरावट बनी हुई थी, कॉन्टिन्यूसली स्विंग्स नीचे जा रहे थे जिगजैग करके, ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम स्विंग्स रिवर्स हुए, इधर फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर मिला 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे कि स्विंग रिवर्स हुए। तो यहाँ पर क्या है, एक एंट्री बनती लगभग 1009 पर एक एंट्री बनती और स्टॉप लॉस बनता बहुत छोटा सा, लगभग 1007.5 पर बनता, लगभग ₹1.5 का स्टॉप लॉस था। और उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे मार्केट ने अभी हाई टच करा है 1013 का, यानी 1:2 तो ऑलरेडी यानी दोस्तों 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो तो ऑलरेडी दे चुका है। और हो सकता है कि मार्केट यहां से जिगजैग करता हुआ और ऊपर जाए और लंबे टारगेट दे। अब यहां पर क्या है कि आपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड लिया और ट्रेड भी तब लिया जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विंग्स रिवर्स करे, जब वो रिवर्स करे तब आपने ट्रेड लिया। तो इस ट्रेड में क्या होगा, आप अपना टारगेट बड़ा रख सकते हैं, स्टॉप लॉस छोटा रख सकते हैं। अगर आप 10 ट्रेड लेंगे, 10 में से 4 भी अगर चल गए तब भी पैसा बन जाएगा 1:2 का, अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे, मनी मैनेजमेंट बिल्कुल मेंटेन करके रखेंगे। ऐसा नहीं कि किसी ट्रेड में कम प्रॉफिट लिया, किसी में ज्यादा, बिल्कुल इक्वल, स्टॉप लॉस भी इक्वल, टारगेट भी इक्वल। लेकिन आपको अपनी क्वांटिटी ऊपर नीचे करनी पड़ेगी, क्योंकि हर स्टॉक का स्टॉप लॉसेस छोटे या थोड़े से बड़े हो सकते हैं, तो क्वांटिटी ऊपर नीचे करके वो मैनेज हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का प्राइस एक्शन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी कि हम क्या कहना चाहते हैं और क्या आपको बताना चाहते हैं, और ये आपकी ट्रेडिंग के अंदर जरूर एक इंप्रूवमेंट लाएगी। अगर आप मार्केट में कोई भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लाइव पैसा लगाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो इससे पहले आपको सीखना चाहिए। सबसे पहले सीखे, पेपर ट्रेड करें, थोड़ा पैसा लेकर मार्केट में आए और कोशिश करें कि उतना ही पैसा लाए कि जीरो हो जाए तो कोई फर्क ना पड़े। ये सिर्फ सीखने के लिए आपने मार्केट को क्या दी है, दक्षिणा दी है, गुरु दक्षिणा दी है। और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो थोड़ा थोड़ा अपना पैसा बढ़ा सकते हैं ट्रेडिंग में, ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए तो ज्यादा पैसा ला सकते हैं। और कभी भी उतना पैसा ना लाए मार्केट में कि अगर वो रिस्क में आ जाए तो आपकी रातों की नींद उड़ जाए। रात को चैन की नींद दोस्तों आनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मार्केट में पैसा उतना ही लगाए कि अगर उसका एक बड़ा नुकसान हो भी जाता है तो आप उसको सहन कर सकते हैं, आप उसको झेल सकते हैं। उतना ही पैसा मार्केट में लेकर के आए। जब तक आपको मार्केट में कुछ साल ना हो जाए, जब तक आप मार्केट के उतार चढ़ाव ढंग से ना देख लें, तब तक आपको मार्केट में एक्सपर्ट ट्रेडर की श्रेणी में नहीं रखा जाता। एक्सपर्ट ट्रेडर वही है जिसने मार्केट की तेज वाली गिरावट भी देखी है और बहुत तेजी वाली मार्केट बुलिशनेस भी देखी है और उसके अंदर भी वो सर्वाइव कर गया है। वही दोस्तों एक्सपर्ट ट्रेडर दोस्तों माना जाता है। तो आप शायद मार्केट में अभी आ जाए, लेकिन हो सकता है मार्केट तेजी से नीचे गिर जाए और आपका पैसा जीरो हो जाए, तो क्या आप कैसे सर्वाइव करेंगे? तो यही चीज दोस्तों सीखने वाली है। तो वो समय के साथ साथ मार्केट में आती है। तो इसलिए अपने पैसों को प्रोटेक्ट रखें, रात को चैन की नींद सोए, प्रैक्टिस करें, सीखें और हमारी वीडियोस देखते रहे। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।